हेलो दोस्तों, ज्वालामुखी सोए हुए दानों की तरह होता है। कभी कभी ही जागता है और जब जागता है तो आसपास के लोगों पर अपना कहर बरसा के ही शांत हो जाता है। दुनिया में कई ऐसे ज्वालामुखी हैं, सिर्फ लैटिन अमेरिका में ही ऐसे दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक है। यह ज्वालामुखी समय समय पर अपना असली रूप सबको दिखाते ही रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलब्यूको वोल्केनो, चिली। 4 दशक के बाद जाकर 2015 में यह कैलब्यूनो ज्वालामुखी फटा था। इसकी फटने की उम्मीद पहले तो किसी को नहीं थी। इसके फटने के बाद सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और 4000 से भी ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया था। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई लगभग 2015 मीटर है, यानी कि 6611 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह एंडीज पर्वतमालाओं में स्थित है। विलरिका वोल्केनो, चिली। जैसे कि आपने कैलब्यूको वोल्केनो के बारे में जाना, उससे भी खतरनाक है यह वोल्केनो। चिली में करीब 95 सक्रिय ज्वालामुखी है। उनमें से विलरिका 1847 मीटर ऊंचाई पर है और यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह ज्वालामुखी पर्यटन स्थलों के क्षेत्र में स्थित है। जब यह 2015 में भड़का था, जिसके बाद इसकी हवा में 1000 मीटर से भी ऊंचा लावा निकला था। उसी वक्त आसपास के सारे इलाकों से लोगों को निकाल दिया गया, यानी कि मतलब लोगों को खाली कर दिया गया। उबनेस वोल्केनो, पेरू। यह पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी सख्त निगरानी की जाती है। अरे भाई, निगरानी इतनी सख्त क्यों है भाई? चोरी वोरी तो होती नहीं होगी। चलिए खैर, साल 2006 से 2009 के बीच इसमें अधिक सक्रियता दर्ज की गई थी, जिसमें राख के बादल निकलने लगे थे और जहरीली गैसें वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट में पूरी तरह से फैल गई थी। इस खतरनाक ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास 10 लाख से भी अधिक लोग रहते थे। साथ ही यहाँ पे कई इमारतें भी खड़ी की गई थी। टून बुरा हुआ वोल्केनो, इक्वाडोर। यह ज्वालामुखी 5019 मीटर की ऊंचाई पर है और यह इक्वाडोर की राजधानी के दक्षिण में करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 1999 में सक्रिय हालत में मिला था। यह ज्वालामुखी इक्वाडोर का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है, पर अभी तक तो यह शांत बैठा है और इसकी सक्रियता भी अभी थोड़ी कम है। पर जब ये फटेगा तो हजारों लाखों को नुकसान पहुंचा के ही मरेगा। अगर आपको अपने होस्ट और दोस्त वर्ल्ड भाई की वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करते चलिए प्लीज। जैसे कि आपने अभी टून बुरा हुआ वोल्केनो के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली, अब हम इक्वाडोर के और एक खतरनाक ज्वालामुखी के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम है कोटोपाक्सी वोल्केनो, इक्वाडोर। कोटोपाक्सी 5890 मीटर इतनी ऊंचाई पर यह ज्वालामुखी है, जो कि देश की राजधानी से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें सबसे भयानक विस्फोट 1887 में हुआ था। वहीं साल 2015 में यहाँ पे राख के बादल निकलते हुए देखे गए, जिसके बाद देश में एक रेड अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद ज्वालामुखी पर लगातार आज तक मॉनिटर किया जा रहा है। अरे भाई, मॉनिटर ही क्यों, सीपीयू भी कर डालो। नोवाडो डेल राइज वोल्केनो, कोलंबिया। यह कोलंबिया का दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलंबिया के साइंटिस्ट के मुताबिक यह लगातार सक्रिय रहता है और राख को पैदा करता रहता है। यह वोल्केनो 5364 मीटर की ऊंचाई पर है और यह देश के काफी क्षेत्रों में फैला हुआ है। साल 1985 में हुए यहाँ के सबसे खतरनाक विस्फोट की वजह से 25,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। यह इतिहास और कोलंबिया का सबसे भयानक विस्फोट माना जाता है। जैसे कि अभी आपने जाना नोवाडो वोल्केनो के बारे में, जो दूसरा सबसे खतरनाक वोल्केनो है कोलंबिया में, तो अब जानते हैं पहले नंबर के बारे में, जिसका नाम है ग्लेरोस वोल्केनो, कोलंबिया। यह कोलंबिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह नीरेनो में स्थित है।
1993 में हुए एक हल्के से विस्फोट में वैज्ञानिकों के एक समूह और पर्यटकों की मौत हो गई थी। यह सभी ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर मौजूद थे। बीते सालों में इसमें छोटे मोटे विस्फोट होते रहे हैं और राख और धुआं निकलता ही रहता है। अच्छा हुआ भाई हमारे भारत में ऐसा कोई वोल्केनो नहीं है, वरना सबकी जान ही निकल जाती। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करना ना भूलें, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टूरियाल्बा ज्वालामुखी कोस्टा रिका के बीचों बीच यह ज्वालामुखी स्थित है। यह कैलिफोर्निया के सेंट जॉर्ज शहर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सितंबर 2016 में इससे भयानक विस्फोट हुआ था, जिसके बाद आसपास के सारे शहरों पे राख के बादल छा गए थे। यह विस्फोट इस ज्वालामुखी का कई दशकों के बाद सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है। तब से लेकर आज तक इस ज्वालामुखी से धुआं, राख और गर्म पदार्थ का उत्सर्जन होता रहता है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको। यह माना जाता है कि यह मैक्सिको का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल के सालों में यहाँ समय समय पर राख और धुआं छोड़ता हुआ दिखाई देता है। इसकी हाइट तकरीबन 3280 मीटर है और जिलिस्का और कोलिमा की बॉर्डर पर यह ज्वालामुखी स्थित है। 2016 और 2015 में इसके राखों के फव्वारों की वजह से आसपास के इलाकों से लोगों को धक्के मार के लोगों को सेफ जगह पे खाली कर दिया गया है। पोपोकैटोपल वोल्केनो मैक्सिको। यह ज्वालामुखी 5452 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अत्यधिक सक्रिय होने की वजह से यह ज्वालामुखियों की लिस्ट में सबसे 1 पर आता है। यही कारण है कि इसकी मॉनिटरिंग हर रोज लगातार होती रहती है। यह मैक्सिको सिटी से दक्षिण पूर्व में करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर यह विस्फोट हुआ तो करीब 2.5 करोड़ लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। यह ज्वालामुखी साल 1994 के बाद से ही सक्रिय हो गया है। इससे राख और लावा हर रोज निकलता ही रहता है। साल 2016 में राखों का धुंध 3 किलोमीटर तक ऊंचा उठ गया था, जिसके बाद प्यूएल्बा राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। तो ये थे दुनिया के कुछ गिने चुने 10 सबसे खतरनाक वोल्केनो। अगर आप इसके पास भी मंडराए तो आपकी मृत्यु होना निश्चित है। हमारे चैनल पे रोजाना ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके लाल वाली घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो में मजा आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना प्लीज।